अब तेरी शादी को 2 साल हो गए। आखिर तू कब तक मुझसे छोटी छोटी बातों पर सलाह लेता रहेगा, हर काम के बारे में पूछता रहेगा। इस तरह दूध पीता बच्चा बनने से तो काम नहीं चलेगा। अब तू मेरा पल्लू छोड़। अपनी सास को पति पर इस तरह झल्लाते देख कावेरी मन ही मन मुस्कुरा उठी। कावेरी उस समय अपने कमरे की झाड़ पोंछ कर रही थी जब बल्लभ ने आकर कहा था कि उसे अपने दोस्तों को अपनी प्रमोशन की पार्टी देनी है और तुम सारी व्यवस्था कर लेना। तब उसने हमेशा की तरह अपनी सास पर बात डालते हुए कहा था कि माँ जी से पूछ लो और यह भी पूछ लेना कि क्या क्या बनेगा और बाजार से कितना सामान आएगा। बल्लभ तो सदा से यही कहता और चाहता था कि हमेशा माँ की ही चले, इसलिए कावेरी को मात्र सूचना देकर वह माँ से पूछने चला गया। मगर आज आशा के विपरीत माँ की तरफ से हिदायतें मिलने के बजाय डांट पड़ी तो वह हैरान रह गया। मगर यह सब देखकर सुनकर कावेरी खुश थी। कितने वर्षों में ही सही उसकी तरकीब काम तो आई। जब कावेरी का बल्लभ के साथ विवाह हुआ था तो वह सरकारी दफ्तर में अच्छे पद पर काम करता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जैसा घरवर चाहती है उसी के अनुरूप था। एक ननद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। घर में सिर्फ सास ससुर थे और कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं थी। कावेरी के माता पिता इस विवाह से संतुष्ट थे तो वह खुद भी खुश थी। लेकिन विवाह के 2 दिन बाद ही वह जान गई कि उसके उच्च पदासीन पति की डोर उसकी माँ के हाथों में है। पति ही नहीं, ससुर तक की नकेल सास के हाथों में है। घर में उन्हीं की चलती है। अपना दबदबा बनाए रखने की उन्हें आदत सी हो गई है। बल्लभ हर बात माँ से पूछ कर करता था, यहाँ तक कि सोना, नहाना, जाना आना, क्या खाना है, क्या पहनना है, हर चीज पर माँ की हुकूमत थी। माँ अपने इकलौते बेटे पर ममता लुटाती है, ठीक है, पर उनकी ममता का घेरा इतना जकड़ा था कि उसमें किसी का सेंध लगाना नामुमकिन तो था ही, साथ ही इसके बाहर न आने के कारण बल्लभ डरपोक भी बन गया था। माँ की हर बात उसके लिए अंतिम होती थी, फिर चाहे वह सही हो या गलत। कावेरी माँ बेटे के रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहती थी, पर माँ को उन दोनों के बीच आते देख कावेरी छटपटा जाती। माँ उन्हें अकेला भी नहीं छोड़ती थी। या तो उनके कमरे में बैठी रहती या फिर बेटे को कमरे में बुला लेती। पति की निकटता की चाह में कावेरी मन ही मन कुढ़ती रहती थी। बल्लभ से कहती तो वह लड़ता, तुम माँ बेटे के बीच कांटे बोना चाहती हो। माँ सही ही कहती है कि बीवी के आते ही माँ का साम्राज्य खत्म हो जाता है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस घर में वही होगा जो मेरी माँ चाहेंगी। कावेरी ने बहुत समझाने की कोशिश की कि माँ अपनी जगह है और पत्नी अपनी जगह पर। माँ की उंगली पकड़ने के आदि बल्लभ को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। घर में तो सास चिपकी ही रहती, पर कहीं बाहर जाना होता तो भी साथ रहती। कावेरी की हर बात में नुक्स निकालना और बल्लभ को भड़काना तो जैसे उनका शौक बन चुका था। पति सुख क्या होता है कावेरी समझ ही नहीं पा रही थी। अपने बेटे के सारे काम वे अभी तक खुद ही करती। कावेरी करना चाहती तो वो कहती, तू 2 दिन की आई छोकरी मेरे बेटे पर हक जमाना चाहती है। अरे इतना बड़ा तो मैंने ही किया है ना इसे, इसकी जरूरतों से वाकिफ हूं मैं। तू क्या जाने कितना नमक या मिर्च खाता है यह सब सुनकर कावेरी चुप रहती, आंसुओं को बंद कमरे में बहने देती। हद है, कैसी माँ है। बेटे से इतना लगाव था तो शादी ही क्यों की थी। असल में बल्लभ को किसी के साथ बांटना उन्हें पसंद न था। सास के दबदबे से आतंकित कावेरी सदा डरी सहमी सी रहती। नववधू के चेहरे पर जो लालिमा और रौनक होती है वह कावेरी के चेहरे पर कभी नजर ही नहीं आई। उसका निजी तो कुछ था ही नहीं
उन दोनों की आपस की बातों को सास कुरेद कुरेद कर पूछती। सास की बातें सुनकर कावेरी शर्म से गड़ जाती जब सास उसके कमरे की चीजों को उलटती। एक दिन तो कावेरी यह सुनकर सन्न रह गई जब सास ने कहा, खबरदार, जो मेरे बेटे के साथ ज्यादा सोई, दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, वह अपने ही पति को खाने पर तुली हुई है। यह सुनकर कावेरी का मन चिल्लाने को करता, पर पति ही साथ में था तो विद्रोह कैसे करती। ससुर उसे करुण दृष्टि से देखते और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेर देते तो पत्नी की झिड़की खाते। बहू के साथ मिलकर कौन सा प्रपंच रच रहे हो, याद रखना, मेरी सत्ता कोई छीन नहीं सकता। यह सब सुनकर कावेरी समझ गई थी कि अगर इसे इस घर में रहना है तो चुप रहने के सिवा और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। सास मानो उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी। वे चाहती थी कि कावेरी उनके खिलाफ कुछ बोले और बल्लभ उससे नफरत करने लगे, मगर कावेरी पति के थोड़े बहुत प्यार को खोना नहीं चाहती थी। इसलिए सास की किसी भी बात पर वह प्रतिकार नहीं करती। बल्लभ उसे एक नन्हे शिशु जैसा लगता जो कुएं के मेंढक के समान था, जिसने अपने आप रास्ता खोजना कभी सीखा ही न था। कावेरी को यह सोचकर कभी कभी बहुत हैरत होती कि वह नौकरी कैसे कर पाता है। उसका मन होता कि वह बल्लभ के काम में उसकी हिस्सेदार बने, पर वह सारी बातें माँ को बताता। कावेरी कुछ पूछती तो झिड़क देता और कहता, अपनी हद में रहो, बेकार के सवाल जवाब करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। कावेरी अपनी अंतस के दुख कैसे बांटती, इसलिए भीतर ही भीतर वह कुढ़ती रहती। फिर उसे लगा ऐसे तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। जितना वह कुढ़ेगी या रोएगी, सास उतना ही उसे सताएगी और पति और विमुख होता जाएगा। विवाह को तब 1 साल भी नहीं हुआ था कि उसके अंदर एक नया जीव सांस लेने लगा। बल्लभ अपनी खुशी व्यक्त करना चाहता था तो सास एकदम टोक देती, बाल बच्चे सभी के होते हैं, इसमें इतनी खुशी की क्या बात है। अपने अंश की खुशी कावेरी अकेले ही बांटती। उसका मन करता कि बल्लभ उसके साथ आने वाले के लिए ख्वाब बुने, पर हर पल माँ के साये में दुबका रहने वाला व्यक्ति अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त कर पाना और बांट पाना कैसे सीख पाता। नन्हे शिशु का आगमन एक सुखद माहौल में न हुआ तो यह सोचकर ही कावेरी कांप जाया करती। उसी की खातिर उसने भी बल्लभ जैसा बनने का निश्चय किया। विरोध तो वह पहले भी नहीं करती थी, बस अब चुपचाप निर्विकार ढंग से काम में लगी रहती। सास को यह बात खलती कि आखिर बहू उसके क्यों नहीं सलाह लेती या पलटकर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं करती है। असल में सास चाहती थी कि बहू सारा दिन उनकी चापलूसी करे। इससे उनके अहम को संतुष्टि मिलती कि बेटा ही नहीं, बहू भी उनकी मुट्ठी में है। अपनी सत्ता छिन जाने का डर बुढ़ापे में ज्यादा गंभीर रूप ले लेता है। कावेरी उनके मनोभावों को ताड़ गई थी, इसलिए उसने वैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। जी माँ जी, आप जो कहती हैं बस वही सही है, ऐसा ही करूंगी। कहते कहते उसे इस अभिनय में रस आने लगा। अगर इसी तरह घर में सुख शांति रह सकती है तो इसमें बुराई ही क्या है। कावेरी ने ऐसा रुख अपनाया कि अब सास को लगे कि वही सर्वोपरि है। माँ जी, दूध कितना लाना है? माँ जी, सब्जी कौन सी और कितनी बनेगी? या प्रेस वाले को कौन से कपड़े देने हैं? जैसे सवालों की बौछार वह सारा दिन करती रहती। हमेशा अपने आप में सिमटी रहने वाली बहू को इतना मनोहार करते और सम्मान देते देखकर बल्लभ की माँ जहाँ हैरान हुई वहीं संतुष्ट भी हुई।
अब उन्होंने बल्लभ के कान भरने छोड़ दिए थे। किस बात में कावेरी का दोष निकालती जब वह हर बात में उनकी राय लेने लगी थी। बल्लभ कावेरी की पीड़ा को न पहले समझ पाया था और न ही अब समझ पाया। वह तो बस इसी में खुश था कि कावेरी हर बात माँ की मर्जी के अनुसार करती है। एक दिन बल्लभ बोला, तुम काफी बदल गई हो। बल्लभ की निकटता कावेरी की सांसों को छू रही थी। खिन्नता और उदासी जो उनके कमरे में निजी क्षणों में बिखरी रहती थी, उसकी जगह आत्मीयता ने ले ली थी। माँ कह रही थी कि उनसे हर बात पूछकर करने लगी हो। देखो, मैं शुरू से ही चाहता था कि माँ को उचित सम्मान देना चाहिए, फिर पिताजी तक उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। सही कह रहे हैं आप, पर आपको मेरी एक बात माननी होगी। कावेरी ने डरते डरते बल्लभ से कहा। क्या? उसकी पलकों को चूमते हुए बल्लभ ने पूछा। आप बात बात पर चिढ़ना और नाराज होना छोड़ दें। इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बस इतनी सी बात। जब तुम माँ की बात मानने लगी हो तो फिर मैं भी ना नहीं कहूंगा। बाहों में समाई कावेरी का मन टीस उठा था। हर शब्द में माँ का जिक्र और उन्हीं की वजह से पति का मिलता प्यार। पहला बेटा हुआ तो सांस खिल उठी। कावेरी ने भी बड़ी चालाकी से मुन्ने की सारी जिम्मेदारी उन पर डाल दी। कहती कि माँ जी, मुन्ने का दूध का टाइम हो गया है, आप ठीक बनाती हैं, जरा बना दीजिए ना। मुन्ना रो रहा है, इसे आप ही संभालिए। फिर तो नैपी बदलने से लेकर हर काम कावेरी सास को सौंपती गई। हालांकि वह अपने बेटे का काम स्वयं ही करना चाहती थी, पर जानती थी कि ऐसा करने पर माँ जी मीन मेक निकालेंगी या कहेंगी कि जैसे मैंने तो बच्चे पाले ही नहीं। वह किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचना चाहती थी। एक दिन मुन्ना रात को रोने लगा और चुप ही न हुआ तो माँ जी ने कहा, ला मुझे दे, मैं इसे अपने पास सुलाती हूँ। उस दिन के बाद से कावेरी ने मुन्ने को उन्हीं के पास सुलाना शुरू कर दिया। माँ की ममता को भविष्य को सुखद करने के लिए कुछ समय दबाना आवश्यक हो गया था। बल्लभ तो इसी में खुश था कि मुन्ना माँ के सुरक्षित हाथों में है। सास की व्यवस्था बढ़ गई और कावेरी अभिनय में चतुर होती गई, पर मन ही मन वह डरती थी कि कहीं बच्चा भी पिता जैसा दब्बू ना बन जाए। दब्बू बन गया तो क्या होगा, पर एक विश्वास था कि आखिर कब तक माँ जी अपना वर्चस्व सत्ता तानाशाही चलाती रहेंगी। उम्र बढ़ने पर शरीर भी जवाब देने लग जाता है, और फिर जिस औरत ने सारी उम्र हुकूमत की हो और इसी कारण दिन रात एक कर दिए हों, वह थकने भी जल्दी लगती है। कावेरी महसूस करने लगी थी कि माँ जी अब थकने लगी हैं। कई बार उसके कुछ पूछने पर वह झल्लाने लगती, लेकिन कावेरी अनजान बनी उनके 10 काम और कर देती। घर की साम्राज्ञी की अवहेलना कैसे करती। बल्लभ भी बच्चे के साथ ज्यादा समय गुजारने लगा था। पिता बनने के बाद उसके व्यक्तित्व में भी सुधार आया था। उसका भी एक वजूद है, यह बात उसे झकझोरने लगी थी। माँ जी कहीं किसी रिश्तेदार के घर शादी में जाने की इच्छा प्रकट करती तो कावेरी झट से कह देती, माँ जी, बच्चा आपके बिना कैसे रहेगा, और फिर मैं अकेली बच्चे को घर को कैसे संभालूंगी, या बच्चे को अपने साथ ले जाइए, या वह अपनी बात अधूरी छोड़ देती। तो मातृभक्त पत्नी को स्नेहसिक्त नजरों से ताकता बल्लभ कह उठता, ठीक ही तो कह रही है माँ कावेरी, तुम्हारे बिना तो घर एक दिन में ही अस्त व्यस्त हो जाएगा। ऐसे ही फिर उनका कहीं जाना टल जाता। हालांकि कावेरी को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती थी, पर अब वह स्वयं ही फिल्म के टिकट ले आती।
और कावेरी कहती, बच्चे के साथ मैं कैसे जाऊंगी? आप टिकट ले आए हैं तो माँ जी को ले जाइए। तब माँ जी को ही कहना पड़ता, मैं बच्चे को संभाल लूंगी और तुम दोनों चले जाओ। बेटे की खुशी की खातिर उन्हें बहू पर कमान ढीली करनी पड़ती। स्वयं उन्हें घूमने का बहुत शौक था, पर अब बच्चे की वजह से वह कहीं नहीं निकल पाती थी। पहले कावेरी को ढेर सारी चेतावनियां देकर जाती थी, पर अब उन्हें लगने लगा था कि उनकी आजादी जैसे छिनती जा रही है। बेटा भी बहू के निकट होता जा रहा है। पोते को न संभाले तो बेटा नाराज हो जाएगा, और वह उनके रोब के साए से निकल गया तो क्या होगा, सोचकर ही वे कांप उठती। इसी कसमकस में बहू के ऊपर से उन्होंने सारे प्रतिबंध हटा दिए गए। मगर उस दिन तो हद ही हो गई जब उनकी बहन की बेटी के ब्याह में जाने की बात उठी। कावेरी रोने लगी, माँ जी, हम आपके बिना क्या करेंगे? आप मत जाइए, इन्हें भेज दें। अरे 2-3 दिनों में मैं आ जाऊंगी। वे जैसे कुछ राहत पाने के लिए व्याकुल थी। वैसे भी बल्लभ के जाने का मतलब था बहू भी उसके साथ जाएगी, वह भी बच्चे को छोड़कर। पर बल्लभ अड़ गया कि वही जाएगा। उसका आत्मविश्वास देखकर कावेरी को खुशी हुई। माँ जी का सम्मान करना ठीक है, पर खुली हवा में सांस लेने का सबको अधिकार है, यह जताना भी बहुत जरूरी था। अपनी आजादी सभी को बहुत प्यारी होती है, फिर चाहे वह बच्चा हो या बड़ा। कावेरी मर्यादाओं या सीमाओं का उल्लंघन करने में यकीन नहीं करती थी, पर चाहती थी कि बल्लभ, बाबूजी और बच्चे का अपना एक व्यक्तित्व हो, ताकि वे कुएं के मेंढक न बने। बाबूजी की दुखद स्थिति से वह परिचित थी। अपने वजूद का नगण्य होते देखना कितना पीड़ादायक होता है, माँ जी को इस बात का एहसास कराना बहुत जरूरी था। एक कोहरा जो उनके रिश्तों में छाया था, जिसकी वजह से सब घुटते रहते थे, उसे हटाना जरूरी था। पलंग पर विचारों में डूबी कावेरी न जाने और कितनी देर बैठी रहती अगर बल्लभ आकर उसे झकझोरता नहीं। सुना कि माँ क्या कह रही है। यह अचानक माँ को क्या हो गया है? अब क्या होगा? मैं दोस्तों को क्या जवाब दूंगा? पार्टी नहीं दी तो वे मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी उसने बात अधूरी छोड़ दी। आप चिंता न करें, सारा इंतजाम हो जाएगा। माँ अब आराम चाहती है और मैं सब संभाल लूंगी। आत्मविश्वास की किरणों और 2 सालों का धैर्य उसके चेहरे को दिपदिपा रहा था। बल्लभ को लगा अब कुछ कहना या पूछना बेकार है। उसे अपने इर्द गिर्द छाया कोहरा छटता सा महसूस हुआ, और कावेरी मन ही मन मुस्कुराई और फिर किचन की ओर चल दी। बल्लभ कावेरी की पीड़ा को न पहले समझ पाया था और न ही अब समझ पाया। वह तो इसी में खुश था कि कावेरी हर बात माँ की मर्जी के अनुसार ही करती है। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी पारिवारिक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।